Good morning, dear students. As we have started our new chapter, that is metallic bonding, in that we talked about various properties of metals and the reasons behind their properties. Now today we are going to see the theory related to metallic bonding, that is valence bond theory. Now the question may be asked like this, so you can see in the screen also. Discuss valence bond theory for metallic bonding, or the other question can be write short notes on VBT, that is valence bond theory or resonance. Now when we say valence bond theory means it is related to the valence shell of an atom. As here you can see an example of lithium. As we are knowing, lithium atomic number hydrogen helium lithium means atomic number हो गया 3. Now if you talk about the electronic configuration, 1s2 2s1 means in the second shell in s orbital there is one electron. Now in this case, as I am giving the example of lithium to explain valence bond theory, or I can say that I am explaining valence bond theory with the help of lithium. So here the example of lithium we have taken, and here the sharing of electron is seen here. Lithium is the metal and here the metallic bonding is seen in lithium. But it is explained further that in case of lithium, if one lithium comes in contact with other lithium, then there is a sharing of electron between them. ओके तो ये पहला लिथियम हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से दूसरा लिथियम रहेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में कांटेक्ट में जब आएंगे तो उनमें शेयरिंग हो गई, मतलब वो स्टेबल हो गया है ना. जब बॉन्ड बनेगा, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में होता है ऑक्टेट रूल या फिर ड्यूप्लेट रूल फॉलो होता है, तो यहाँ भी ये दोनों म्यूचुअल शेयर करके एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे. बट यहाँ फिर अगर हम देखें तो यहाँ रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा. जैसे यहाँ आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ 2 लिथियम मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं. तो ये पहला लिथियम है, लिथियम टू लिथियम हॉरिजेंटली बॉन्डेड है. सेकेंड लिथियम भी हॉरिजेंटली बॉन्डेड है, Li बॉन्डेड टू Li. फिर उसका रेजोनेंस इस वे में भी हो सकता है कि वो वर्टिकली, ये वाला लिथियम दूसरे वाले लिथियम से बॉन्डेड हो सकता है, ऊपर वाला लिथियम नीचे वाले लिथियम से भी बॉन्डेड हो सकता है. सो इट कैन हैपन लाइक दिस. तो हॉरिजेंटल बॉन्डिंग भी हो सकती है और वर्टिकल बॉन्डिंग भी. ओके, देन व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट केस. अगर हम देखें तो यहाँ रेजोनेंस जनरेट होता है. यहाँ जो इनमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो प्योरली कोवलेंट ना रहते हुए वहाँ आपको थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा. ठीक है. सो एज्यूमिंग अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस बिटवीन द अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स ions as well as get in all the following contributing structures which are relatively more stable. So as compared to this structure, these resonating structures are more stable. Now let's get to the point how the resonance occurs. Okay, so here what happens, Li is bonded to Li, horizontal bonding we are saying here. So ये जो पहला फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है यही यहाँ भी बताया गया है, फर्स्ट और सेकेंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बॉन्डिंग. ठीक है, लिथियम टू लिथियम मॉलिक्यूल्स में. अब इसके बाद ये जो दो एरोज होते हैं इसका मतलब होता है कि देयर इज़ अ रेजोनेंस, मतलब वो इंटरचेंजेबल है, दे हैव अ इक्वल इम्पॉर्टेंस. तो आप उनकी पोजिशनिंग चेंज करोगे तो भी मीनिंग उसका सेम ही है. इसे बोलते हैं 1-to-1 रिलेशन. ठीक है. अब यहाँ जब आप थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट एटम है लिथियम का, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्डेड था सेकेंड वाले से, तो वहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया. ओके, और ये जो इसके जो नेक्स्ट वाला है लिथियम वो वैसा का वैसा रहेगा और नीचे वाले लिथियम पे नेगेटिव साइन आ गई. सो ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको ऐसे डायगोनली दिख रहा है, लिथियम पॉजिटिव, दूसरा वाला लिथियम जो वर्टिकली अटैच है वो वैसा का वैसा है.
तीसरे लिथियम से, यहाँ पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ निगेटिव आ गया, और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इधर बॉन्डेड हो गया। इस तरह से ये तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से आपको चौथा भी देखने को मिलेगा। चौथा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो लिथियम है, पहले इसमें हमारे फर्स्ट लिथियम पे पॉजिटिव साइन था, अब वो साइन हमने सेकेंड लिथियम पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इस पे पॉजिटिव साइन आ गया, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट वाले पे Li, इसके बाजू में अगर Li पॉजिटिव शिफ्ट हो गया तो इसके अपोजिट वाले में नेगेटिव साइन आ गया। उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके जो नेबर में है उस Li पे बॉन्डिंग रहेगी और ऊपर वाले Li पे। तो इस तरह से हो गया, ये हो गया फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, फिफ्थ रेजोनेंस में क्या हो रहा है, अब हम थर्ड पोजिशनिंग पे शिफ्ट होते हैं, मतलब फिर से पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, Li 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 एंड Li। इस तरह से आप 4 लिथियम लिख दीजिए। पहले इसमें हमने मतलब फर्स्ट और सेकंड तो इंटरचेंजेबल है, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया, पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज किया था, दूसरे में इस पे शिफ्ट किया था। अब हम शिफ्ट करेंगे थर्ड वाले पे, तो यहाँ हमने पॉजिटिव शिफ्ट किया तो इसके अपोजिट वाला ये है, तो इस पर नेगेटिव साइन आ गई। नेगेटिव साइन आ गई तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए वो बाजू वाले Li से बॉन्ड बनाएगा और नेबर वाले से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर। और इसके नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में द सेम थिंग, वी विल शिफ्ट द पॉजिटिव साइन टू अनदर नेबर। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले थर्ड वाले में हमने यहाँ किया था, फोर्थ वाले में यहाँ किया था, फिफ्थ वाले में यहाँ किया था। अब हम सिक्स्थ वाले में इस पे पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसके अपोजिट में कौन है, ये। तो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लगाए थे, नेगेटिव साइन लगने की वजह से उसको स्टेबलाइज करने के लिए उससे बाजू वाले Li के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। एंड हेंस दिस आर द 6 resonating structures of lithium molecules which are explained by valence bond theory. So in this way there is a contribution of lithium atom which is showing that lithium atom has only one valence electron, which is insufficient to form the electron pair bonds between each of the atom of lithium as its neighbor solids. Because when we are talking about metallic lattice में जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जो सराउंडिंग कॉर्नर्स होते हैं, सो दे हैव द 8 कॉर्नर्स। ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये हम आयनिक सॉलिड्स में देख चुके हैं, है ना। आयनिक सॉलिड्स में इसका डिटेलिंग है, तो वी विल नॉट गो ऑन दैट। ओनली द थिंग इज यू हैव टू कीप इन माइंड कि लिथियम simply forming a single bonding with neighbor lithium is not enough to stabilize it. It is stable in the resonance structure, so that's why these 6 resonating structures you have to show, they are very important. Coming to the next one, that the contributing structures, that is third, fourth, fifth and sixth, these structures contain lithium atom with a negative charge bonded to other 2 lithium atoms by 2 covalent bonds. These covalent bonds are not simple bonds, they are the resonating covalent bonds. Hence, in this way, the valence bond theory explains metallic bonding in different type of elements which are bonded to its neighboring atoms or elements. Now, the next question asked here is, explain bond theory for metals, how it explains the difference in conductor, insulators and semiconductors, and draw diagrammatically the bond structures of conductors, insulators and semiconductors. Well, in bond theory, when we say, it is simply the molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का मतलब ही है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जैसे अभी तक हम वैलेंस शेल की बात कर रहे थे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, एक एटम का वैलेंस शेल की बात कर रहे थे। अब यहाँ हम जब मॉलिक्यूल बनेगा उनमें इन्वॉल्व जो शेल्स रहेंगे उनकी बात करेंगे, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट्स थोड़ा अलग है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और बॉन्ड थियरी और मेटेलिक क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारों के कंसेप्चुअलाइज करके ये थ्योरी बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स जो प्रीवियस थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर सकी उन्हें एक्सप्लेन किया गया। यहाँ भी उन्होंने लिथियम का एग्जाम्पल लिया है। आई विल शो यू द डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। जैसे हम यहाँ लिथियम का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये Li2 लिखा है, इसका मतलब हुआ लिथियम इज बॉन्डेड टू लिथियम। ठीक है, अब इसके ये 2s और 2s का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट, अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था 1s2 2s1, मतलब इसके एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3। तो ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1। तो ये देखो 2s ये जो है पहले लिथियम का है और ये जो 2s है ये दूसरे लिथियम का है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में या एनर्जी लेवल्स पे दिखाते हैं तो हम ऊपर की तरफ पार्शियल एरो करके दिखाते हैं। ठीक है, और फिर इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ। तो यहाँ इन्हें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दिखाया गया है, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ठीक है, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द लिथियम क्रिस्टल। अब बेसिकली यहाँ हो रहा है कि ये जो लिथियम के दो एटम्स हैं, लिथियम का पहला एटम और ये दूसरा एटम, ये कंट्रीब्यूट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। मतलब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होके यहाँ आ गए। तो जब भी हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल में दिखाते हैं या एक एनर्जी लेवल पे दिखाते हैं तो इस वे में दिखाया जाता है। अगर एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं या एनर्जी लेवल में दिखा रहे हैं तो इस वे में दिखाया जाता है। सो दैट्स वाई वी हैव शोन लाइक दिस। सिग्मा यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास 4 लिथियम एटम्स हैं तो लिथियम मॉलिक्यूल जो बन रहा है यहाँ, दो लिथियम थे, अभी हमने 4 लिए, तो दे आर कंबाइनिंग इन दिस वे, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम एंड फोर्थ एटम ऑफ लिथियम, इसका मीनिंग हुआ। फिर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूटिंग आउटरमोस्ट शेल्स लेंगे। इस एटम में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2s में पहला एक इलेक्ट्रॉन, ऑल आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर 2s ऑर्बिटल, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये जो सिग्मा में है, जैसे दो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूट हुए। अब यहाँ 4 है तो इस तरह से पेयरिंग बनेगा। सो दे आर ब्रांचिंग अप। अगर वो n नंबर्स होंगे सो दे विल हैव लॉट ऑफ बॉन्डिंग देयर। तो आप यहाँ देख सकते हो बॉन्ड फॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से यहाँ बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो यहाँ लिथियम का जो क्रिस्टल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली आपको इस टॉपिक में ये लिथियम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में, बैलेंस थ्योरी में भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी। इसलिए इन दोनों के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन इजीली एक्सप्लेन देम। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।